आज का ज़माना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का है। प्रॉपर्टी की रेट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और साथ ही साथ मार्केट भी इवॉल्व कर रही है। न्यू मैक्स, जो कि ओमैक्स के को फाउंडर सुनील गोयल जी का रियल एस्टेट ग्रुप है, अब वो इंडिया में मेगा टाउनशिप लेकर आ रहा है। और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रियांक वर्मा, जो राज स्पेस के को फाउंडर और साथ ही साथ न्यू मैक्स के बिजनेस एसोसिएट भी है। सर, इट्स ग्रेट टू हैव यू। थैंक यू मैम। सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका रियल एस्टेट में एंटर कैसे हुए, आपकी जर्नी कैसी रही है? हम एक्चुअली स्टार्टिंग से मेरा सेल्स का प्रोफाइल रहा है जॉब में भी, और मैंने कॉलेज में भी सेल्स का ही काम किया है। तो जब मेरे को पता चला कि न्यू मैक्स मुजफ्फरनगर आ रहा है एंड ओमैक्स जैसा बड़ा ब्रांड के बाद जब सर न्यू मैक्स लेकर आए, तो मेरे को लगा इसमें काम करना चाहिए। एंड सर, यू सीम सो यंग, आप इतने ज़्यादा यंग हैं, उसके बाद भी इतने सारे करियर ऑप्शन को छोड़ के आप रियल एस्टेट की तरफ ही आए। इसका कोई खास मोटिव था? मैम एक्चुअली रियल एस्टेट अब काफ़ी डेवलप होता जा रहा है ओवर द टाइम, तो मैम रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा फ्यूचर है इस वक्त। एंड सर, आपको एक्सपीरियंस कितना हो गया है बाय द वे? मैम मेरे को न्यू मैक्स के साथ काम करते हुए लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल। तो सर, इस 1 साल के एक्सपीरियंस में ऐसी कोई डील या फिर कोई ऐसा मोमेंट रहा हो कि आपको ऐसे लाइफ लॉन्ग याद रहे, जो फिर अब तक आपको याद हो कि हाँ, ये तो मेरे साथ हुआ था? मैम ऐसा मोमेंट स्टार्टिंग में होता है जब यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो इतने सारे चेक्स जब आ गए थे तो वो काफ़ी अनरियलिस्टिक था। लाइक ऐसा हुआ था मैं सिचुएशन में कस्टमर्स को वापस करने पड़े थे कि काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है चेक्स का। वाह। जी मैम। तो सर, न्यू मैक्स आपके लिए क्या है? आपका रिश्ता न्यू मैक्स से कैसा है और वो कैसे जुड़ा? मैम वैसे तो हम लाइक स्टार्टिंग से काफ़ी टाइम पहले से भी जानते थे। ओमैक्स में भी हमने काम किया हुआ है पहले, बट लाइक न्यू मैक्स जब से आया है मैम, यहाँ पे मुजफ्फरनगर के लिए काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक हुई हैं। उसकी वजह से यहाँ पे ऐसी टाउनशिप पहले कभी नहीं थी जो अब आ रही है। तो सर, आपकी इसी बात से एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जितने भी टॉप बिल्डर्स होते हैं वो अपना मेन फोकस रखते हैं टायर 1 सिटीज़ पे, ठीक है? वो अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं दिल्ली, गुड़गांव जैसे बड़े शहर में, बट न्यू मैक्स एकदम से एंटर हुआ है टायर 2 सिटीज़ में। तो इसका फ्यूचर हम क्या देख सकते हैं आने वाले कुछ सालों में? मैम जो टायर 1 सिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं मैम, वो भी यहीं के लोग होते हैं। तो बेसिकली उनको लाइफस्टाइल के लिए वो बाहर जाते हैं। जो दिल्ली उन्हें ऑफ़र करता है, वो गुड़गांव उन्हें ऑफ़र करता है, तो उन्हें अपने यहाँ से जाना ही पड़ता है इन्वेस्ट करने के लिए। बट उनके सिटी में ही इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर वो यहीं पे मूव करेंगे ज़्यादातर। सर, जो दिल्ली देहरादून हाईवे है, जी वो अभी तो इतना ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए, एकदम हॉटस्पॉट है फिलहाल तो, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा ये? मैम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो चीज़ अच्छी है। हम देखिए नई चीज़ बन रही है, वो बुरी तो नहीं है, वो अच्छी है। बट जैसे जैसे देखते हैं हम, अब तो फिर कुछ टाइम में दिल्ली मुंबई हाईवे भी बन जाएगा हॉटस्पॉट, तो फिर हम ऐसा नहीं है। तो हॉटस्पॉट तो रहते ही हैं। मुजफ्फरनगर हॉटस्पॉट बना हुआ है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर सिविल लाइंस भी है, फिर ग्वालियर भी है मैम, तो काफ़ी ज़्यादा हॉटस्पॉट्स तो तो बनते न्यू रहते मैक्स हैं। से हम कुछ टाइम बाद कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल मैम। तो मेरे को आपसे ये जानना है कि जब कोई नया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है या अपना घर लेना चाहता है, तो बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अभी सही है या फिर कुछ टाइम रुक जाए। तो एज अ फर्स्ट बायर, न्यू मैक्स क्या उनके लिए सही है, और सही है तो वो लोग क्या क्या ऑफर्स करता है? मैम एक्चुअली अगर आप फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं एज अ लाइक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो न्यू मैक्स काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को भी इतना अच्छा रिटर्न दिया है। पर्सनली हम लोगों ने 40 to 50% का रिटर्न दिया अपने क्लाइंट्स को विद इन अ स्पैम ऑफ 6 to 8 months। तो मैम रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, और सिक्योर भी है क्योंकि यहाँ पे सारे प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट रहते हैं। हम न्यू मैक्स में तो लेटेस्ट हमारे विलास भी लॉन्च हो रहे हैं, एसयू प्लॉट्स भी हैं। तो मैम न्यू मैक्स काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो लेकर जो आया है लोगों न्यू के लिए। मैक्स में इन्वेस्ट करता है उनको उनका रिटर्न कितने टाइम में आने के चांसेस हो सकते हैं? मैम आप रियल एस्टेट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कम से कम मिनिमम 2 साल रखनी चाहिए। उससे पहले भी हो जाते हैं वो अच्छी बात है, बट आप मिनिमम एक्सपेक्टेशन 2 साल होनी चाहिए।
ठीक है, सुनील जी से आपकी कभी मुलाकात हुई है? जी मैम। तो कैसे इंसान है वो, कुछ बताइए ना हमको उनके बारे में। मैम सुनील सर बहुत ही हम्बल इंसान है और मैम बहुत ही लाइक जब भी उनसे बात करी जाती है तो वो हमेशा नए प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी आपको लाइक प्रमोट करते हैं, कि आपको मोटिवेट करते हैं कि आपको इसमें करना है, अब ये अपॉर्चुनिटीज़ है, आप क्लाइंट से ऐसे भी बात कर सकते हो। तो उनसे जब भी बात करो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। तो सर जैसे अब आपको 1 साल हो गया है रियल एस्टेट में, तो ऐसी कोई एक्सपर्ट एडवाइस है जो आप उन लोगों को देना चाहोगे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम? देखिए फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए यही एडवाइस है कि वो पूरा एक बार प्रोजेक्ट देखें। अगर वो फर्स्ट टाइमर हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल उनका मिनिमम अमाउंट भी है, तो एक बार एग्जिस्टिंग क्लाइंट से एक बार बात भी कर सकते हैं वो, कि उनका उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे। तो उसके बाद उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ सकता है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। एक मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि नई कंपनी के होने के बाद भी उसका विज़न सबको पता है कितना बड़ा है, एंड श्योरली वो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है, बट जो न्यू मैक्स है उसको बाकियों से अलग कैसे बनाता है? वो अपने आप को, उसकी यूनिकनेस क्या है उसकी अपने आप में? मैम देखिए न्यू मैक्स अपने आप में एक यूनिक इसलिए है क्योंकि मैम टायर 2 सिटी में ज़्यादा कंपनीज़ ने एंटर नहीं किया था। जैसे आप डीएलएफ देख लीजिए, लोधा देख लीजिए, वो टियर 2 सिटी में एंटर नहीं करने चाहती थी। न्यू मैक्स ने स्टार्ट ही टियर 2 सिटी से किया है, तो और इसको इतना अच्छा डेवलप कर दिया, इतने अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं। ऐसी टाउनशिप शायद ही यहाँ पे होगी, या आने वाले टाइम में नहीं भी होगी। बट ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है न्यू मैक्स के लिए, कि इसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि वो शहर का पूरा नक्शा बदल देंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you, बात ma'am. करके।